हेलो दोस्तों, देश बदल रहा है, हमारा भारत देश बदल रहा है। हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लाते हुए ये बता दिया है सभी को कि हमारा देश बदल रहा है, हम बेरोजगार नहीं बनाएंगे। हम एक ऐसी शिक्षा नीति लेके आए हैं जिसमें बेरोजगार नहीं बनेंगे, हॉबीज को, टैलेंट को ज्यादा मौका मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अनुराग गुप्ता, द इनर मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर कोच, आज आपके साथ नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूरी विस्तृत रूप से लेकर के आया हूं। पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहें और पूरी शिक्षा नीति को सही से समझें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये शिक्षा नीति में मानव विकास मंत्रालय को चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट के 4.43% की जो शिक्षा के लिए अमाउंट जाता था, आज वो बदल करके 6% कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिससे कि हमारी शिक्षा को ज़्यादा सरकारी खर्च मिलेगा, जिससे कि ग्रोथ बढ़ेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजुकेशन पॉलिसी जो कि पहले 10+2 पे निर्भर करती थी, आज उसको बदल करके 4 स्टेज में बदला गया है, जिसे कहा जा रहा है 5+3+3+4। पहले 5 साल का जो स्टेज है उसमें 3 साल की प्री प्राइमरी एजुकेशन को रखा गया है, फिर फर्स्ट और सेकंड रखा गया है। सीधी और सरल भाषा में कहा जाए तो बच्चा पहले 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूलिंग करेगा, उसके बाद फर्स्ट में जाएगा और सेकंड में जाएगा, तो उसके 5 साल का पहला स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे 5 साल के स्टेज में उसको किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात कि इस 5 साल के स्टेज में वो अपनी मातृभाषा में एजुकेशन को ले सकता है, मदर टंग में अपनी एजुकेशन को ले सकता है। उसके बाद जब बच्चा 6th, 3rd, 4th और 5th में जाएगा तो उसे हम मिडिल स्टेज कहा गया है, जब बच्चे का विकास और एजुकेशन को दिया जाएगा 3rd, 4th और 5th। उसके बाद जब बच्चा 6th, 7th और 8th मतलब 3 साल का स्टेज जो 6th, 7th और 8th का होगा उसमें जाएगा, तो 6th, 7th, 8th में वो अपने साथ कौशल विकास का जो योजना चल रही थी उसको मर्ज करते हुए यहाँ पे वो व्यावसायिक शिक्षा को भी साथ में ले सकता है, जिसमें खास तौर पे फैशन डिजाइनिंग को इंक्लूड किया गया है। इस स्टेज में वो स्थानीय रूप से स्थानीय इंटर्नशिप भी कर सकता है, जिसमें उसको पैसे भी अर्निंग होगी। मतलब इस स्टेज पे ही वो अपनी इंटर्नशिप को स्टार्ट कर सकता है और इंटर्नशिप में पैसे भी कमा सकता है। 6th, 7th और 8th मतलब 8th में जाकर के वो अपनी इंटर्नशिप को कर सकता है। व्यवसाय शिक्षा 6th क्लास से ही शुरू हो गई। उसके बाद की जो स्टेज आती है वो आती है 4 इयर्स की स्टेज आती है, जो कि चौथा चरण है इसका। चौथे चरण में बच्चा 9th, 10th, 11th और 12th की एजुकेशन को लेगा और इस स्टेज पे 9th क्लास में ही वो अपने सारे विषय को चुनने का अधिकार रखता है। वो अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन 9th क्लास में ही कर सकता है, जो कि इससे पहले क्लास 11th में करता था। जो कि वो इससे पहले क्लास 11th में करता था, सब्जेक्ट सिलेक्शन जो क्लास 11th में करता था वो अब 9th में ही कर सकता है। ये 4 साल का स्टेज है। मतलब कि जो बच्चा पहले 10+2 कर रहा था उसको इन्होंने 4 स्टेज में बदला है। 5 इयर्स का एक स्टेज है, 3 इयर्स का फिर स्टेज है, फिर 3 इयर्स का स्टेज है और 4 इयर्स का स्टेज है, जिसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं बता दूं कि 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम वैसा ही रहेगा जैसे अभी तक रहता है।
लेकिन इसकी महत्ता को कम कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तरीके के एग्जाम्स में बदला जाएगा। ऐसा प्रस्ताव आ रहा है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रखा जाएगा। जब ये तो रही 10+2 की एजुकेशन की बात, अब मैं इसके आगे आता हूं जब वो 10+2 के बाद ग्रेजुएशन में आएगा। ग्रेजुएशन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों, और मैं बता दूं कि इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का ऑप्शन रखा गया है। मतलब कि सरल भाषा में कहा जाए तो वो अपने पहले साल का जब कोर्स पूरा कर लेगा, फर्स्ट ईयर वो कंप्लीट कर लेगा, और अगर वो चाहे कि अब इसके बाद उसको एजुकेशन नहीं करनी है तो वो यहीं से सर्टिफिकेट लेकर के अपनी एजुकेशन को ब्लॉक कर सकता है, मतलब बंद कर सकता है। अगर वो 2 साल की एजुकेशन पूरी कर चुका है तो 2 साल के बाद वो उसकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेकर के उसको एग्जिट कर सकता है। अगर वो बच्चा 3 साल का कोर्स कर चुका है तो 4th ईयर में वो इंटर्नशिप करके अपने ग्रेजुएशन को पूरा कर सकता है। मतलब ग्रेजुएशन में भी इंटर्नशिप को जरूरी बना दिया गया है। इसी के साथ जो बीएड कोर्स होता था उसको 4 इयर्स का कर दिया गया है, और 2030 से साफ कह दिया गया है कि 2030 के बाद के किसी भी टीचर की भर्ती 4 साल के बीएड कोर्स के आधार पे ही होगी। एमफिल के कोर्स को खत्म कर दिया गया है, मतलब एमफिल अब किसी भी तरह का कोर्स नहीं रहा एजुकेशन सिस्टम में। यूजीसी एआईसीटीई की एजुकेशन को मर्ज कर दिया गया है। सारे जितने भी स्कूल थे, जितने भी कॉलेजेस थे जो डिफरेंट स्टेजेस पे थे, जैसे कि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ गैर सरकारी यूनिवर्सिटी होती हैं, कुछ सरकारी यूनिवर्सिटी होती हैं, उन सबको एक नियामक मतलब एक रेगुलेटरी में रखा गया है, जिससे कि एक तरीके का नियम वो फॉलो करें। इस तरह की बात कही जा रही है। स्कूलों में संस्कृत भाषा का चयन का ऑप्शन रख दिया गया है, मतलब अब बच्चा संस्कृत भाषा में भी अपनी पढ़ाई को कर सकता है। इस चीज पे कुछ राज्यों में अभी भी विवाद चल रहा है, लेकिन ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। देश के बाहर की जो बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज हैं उनको देश में मतलब अपने देश में उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। मतलब अब बच्चे को अपने एजुकेशन के फॉरेन एजुकेशन के लिए देश से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने ही देश में रह करके फॉरेन की एजुकेशन को पा सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बदलाव है जो एजुकेशन सिस्टम में किया गया है। इस बदलाव के साथ बच्चा अपनी हॉबीज को अपना करियर बना सकता है। जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर हॉबीज आपका करियर बन जाएगी तो आपकी सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही अब हॉबीज को भी एजुकेशन सिस्टम में जोड़ दिया गया है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव को स्वीकार किया जाएगा और हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मैं आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डॉक्यूमेंटेड है। इस पूरी शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा, आप उससे ले लीजिए। जिस तरह की कोई भी समस्या हो करियर ओरिएंटेड, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें और हमेशा सफलताओं को पाएं। धन्यवाद दोस्तों।